वेलकम बैक गाइस। साइको स्कैल्पर के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत है। ये एक बेसिक लर्निंग वीडियो फॉर दोज पीपल जिनको लर्निंग का शौक है, जिनको टिप्स पे नहीं रहना भरोसे, उनको सीखने की लगन है, उनके लिए ये वीडियो है। आज की वीडियो में मैं सिर्फ आपको बताने वाला हूँ कि ट्रेडिंग क्या होती है, कैसे की जाती है, बेसिक्स ऑफ ट्रेडिंग्स क्या होते हैं, कैसे आप एक ट्रेडर बन सकते हो। ये वीडियो उन लोगों के काम आने वाली है जो एक लूप में फंस चुके हैं। हो सकता है कोई बंदा 6 महीने से मार्केट में, हो सकता है कोई बंदा 4 साल से मार्केट में हो, लेकिन दोनों का आज की डेट में लॉस हो रखा है। 6 महीने वाले बंदे का भी, 4 साल वाले का भी। अब बंदा लूप में फंस चुका है, मुड़कर पीछे देखा तो भाई मेरा लाख रुपए डूब चुका है, अब मेरे पास कैपिटल नहीं है, अब मैं कैसे शुरू करूँ। तो भाई अब याद आता है कि यार ट्रेडिंग सीख लेनी चाहिए थी। अब सीखने के लिए यूट्यूब पे सर्च किया तो बहुत सारे फेक चैनल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट नहीं समझ में आ रहा क्या करें। तो भैया बता दो। भाई देखो, जितने भी लोग साइको स्कैल्पर के ग्रुप में जुड़े हुए हैं ना, आई थिंक रेयरली कोई ऐसा चैनल होगा जो इतना डीपली किसी चीज़ को समझा पा रहा है या फिर आपको प्रिडिक्ट करके बता पा रहा है। अब यहाँ पे कोई अपनी तारीफ वाली वीडियो नहीं बना रहा हूँ मैं कि भाई सिल्वर को मैंने 27% क्रैश प्रिडिक्ट कर दिया, क्रूड ऑयल में 10% प्रिडिक्ट कर दिया, निफ्टी को 1800 पॉइंट राइज मैंने पहले प्रिडिक्ट कर नहीं। ये सब चीज़ें भाई मैं ऑलरेडी ना 100 बार कर चुका हूँ। टेलीग्राम पे जाके आप देख सकते हो, अब मैं आने वाले दिनों में भी करने वाला हूँ। तो भाई आज का एक क्वेश्चन है भाई, व्हाट इज ट्रेडिंग। ट्रेडिंग क्या होती है भाई? देखो, बहुत लंबा चौड़ा नहीं समझाऊंगा। इतने छोटे बच्चे जहाँ पे कोई भी नहीं है कि इतना लेंथी आपको बेसिक समझना पड़े। ट्रेडिंग सिंपल सी वो चीज़ होती है कि भाई कोई एक प्रोडक्ट खरीदा और आपने वो प्रोडक्ट बेच दिया, इसको कहते हैं ट्रेडिंग। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई आईफोन खरीदा 1 लाख रुपए का और 90,000 का बेच दिया, तो आपको 10,000 का लॉस हो गया, आपने किया ट्रेड आईफोन का। ऐसे ही स्टॉक में होता है। आपने रिलायंस का स्टॉक खरीदा 20,000, 2,000 का आपने स्टॉक खरीदा, 2100 पे बेच दिया, आपका क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। आपने एच डी एफ सी बैंक 800 पे खरीदा, 850 पे बेच दिया, आपका क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। कोटक बैंक आपने 400 पे खरीदा, 350 पे बेच दिया, आपका क्या हुआ? लॉस हुआ। तो भाई ट्रेडिंग सिर्फ यही होती है। कैसे होती है ट्रेडिंग? यही होती है, बाय सेल, बस। ट्रेडिंग का मतलब ही यही होता है। आज खरीद लिया और 8 महीने 10 महीने बाद बेचा, भाई वो होती है इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टमेंट। बहुत लोग यहाँ कंफ्यूज रहते हैं, भाई मैंने ट्रेडिंग किया, इन्वेस्टमेंट किया। भाई ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग। ट्रेडिंग मीन्स शॉर्ट टाइम, 1 डे टू 3 मंथ। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ जाएगा इससे। और इन्वेस्टिंग मीन्स 6 to 6 years। यही होती है ट्रेडिंग, और कुछ अलग से कुछ भी नहीं होता, इतना सा ही है व्हाट इज ट्रेडिंग। इतना ज़्यादा हवा मत बनाओ, क्या होती है ट्रेडिंग। पर हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भाई ये हो सकता है कि क्या ट्रेडिंग से पैसा बनता है। तो भाई इन शॉर्ट बोलूँगा, जी हाँ, पैसा बनता है, हमेशा बनता है। कैसे? मतलब 100 ट्रेडिंग सेशन है तो 100 ट्रेडिंग सेशन में पैसा नहीं बनेगा। कभी भी आप इस चीज़ के पीछे मत भागो। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको आज एक लाइफ का बहुत बड़ी ज्ञान देने वाला हूँ। जैसे ये पूरा एक फाइनेंशियल ईयर है, अप्रैल से मार्च, या जनवरी से दिसंबर। ठीक है, अब इसमें जितने भी ट्रेडिंग सेशन है, ऑलमोस्ट 200 के 250 के करीब ट्रेडिंग सेशन होंगे। ठीक है, अब 200 दिन आपका प्रॉफिट नहीं होगा। कभी भी दिमाग में ये मत लेके चलो कि भाई मेरा 200 दिन प्रॉफिट होगा, नहीं। इसमें से 50 दिन प्रॉफिट होना, बाकी 150 दिन के लॉस से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, यही है ट्रेडिंग। आपको यही ट्रेडिंग आपको प्रॉफिटेबल बनाएगी। इसके अलावा आपको कोई प्रॉफिटेबल नहीं बना सकता पूरी कायनात में। यही एक तरीका है। भाई नोटबुक और पेन लेकर बैठना, अगर आपको ये थोड़ी चीज़ें समझ में आए ना तो नोट डाउन कर लेना, आपके बाद में काम आ सकती है, नहीं तो भाई आपकी मर्जी है। ट्रेडिंग
दो तीन तरीके से होती है भाई देखो। एक होती है इंट्राडे ट्रेडिंग, जो आपको सुबह खरीद के शाम तक बेचना होता है, मतलब 9:15 तक पे आप खरीद सकते हो। इंट्राडे, स्विंग, शॉर्ट और मिड टर्म पोजिशनल। अब देखो, इंट्राडे का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, जो 9:15 बजे आप मार्केट खुला, 9:15 पे आपने बाय किया, अब वो 3:25 से पहले पहले बेचना होता है। अगर 3:25 से पहले आप सेल आउट नहीं करोगे तो वो ऑटो सेल ऑफ हो जाएगा, थोड़े से चार्जेस लगेंगे, आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। इंट्राडे में फ़ायदा क्या होता है, आपको लेवरेज मिलता है। इंट्राडे के लेवरेज में क्या मिलता है भाई देखो, 5x लेवरेज। इसका मतलब क्या होता है भाई, मतलब अगर आपके पास 1 रुपए है या आपके पास 100 रुपए है तो आप 500 रुपये का सामान खरीद सकते हो। तो अब आपका जो प्रॉफिट और लॉस होगा ना वो 5 गुना होगा। मान लो अपने आज की डेट में 100 रुपये का कोई शेयर खरीदा, तो आपके पास 100 रुपये तो एक आता, बट आपने इंट्राडे पोजीशन बनाई तो क्या होगा, 100 रुपये का शेयर आपका 5 आ जाएंगे। अब 5 शेयर के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस होगा, 1 रुपये नीचे जाएगा तो आपका वैल्यू क्या रह जाएगी, 5 रुपये माइनस। 1 रुपये ऊपर जाएगा तो आपका वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 रुपये प्लस। तो लेवरेज का फायदा भाई अच्छा भी लगता है और बुरा भी लगता है। अगर बुरा लगेगा तो मतलब 10 रुपये नीचे गया तो आपका 50 रुपये साफ हो जाएगा, आधी कैपिटल गायब हो जाएगी 100 रुपये में से। तो इसलिए भाई लेवरेज का इस्तेमाल मैं तो कहूँगा बिगिनर पे करना ही मत, इंट्राडे आपके लिए नहीं बना। इंट्राडे ट्रेडिंग भाई उस बंदे के लिए है जिसने मार्केट में 2 ढाई साल दे दिए ढंग से, प्रॉफिटेबल बंदे की बात हो रही है यहाँ पे। अपनी शक्लें मत देखो कि भाई प्रॉफिटेबल नहीं। अब स्विंग ट्रेडिंग सबसे बेस्ट होती है, जितना पैसा लगाया उतना ही प्रॉफिट होगा उतना ही लॉस होगा। 100 रुपए की चीज़ खरीदी है, 10 रुपए नीचे गया तो 10 रुपए का लॉस होगा, ज़्यादा कुछ नहीं होगा, उतने पे हम बाहर आ जाते हैं। शॉर्ट टर्म और मिड टर्म पोजिशनल। शॉर्ट टर्म मिड टर्म पोजिशनल मतलब क्या होता है, यहाँ पे दो चीज़ें आपको देखनी होती हैं। कौन सी दो चीज़ें देखनी होती है, फॉर एग्जाम्पल मैं रिलायंस खरीद रहा हूँ जनवरी में। अब मुझे पता है कि भाई मार्च में रिजल्ट्स आते हैं, मार्च के रिजल्ट्स डिक्लेयर होते हैं अप्रैल में। और जनवरी का मंथ ऐसा है कि जहाँ पे दिसंबर के रिजल्ट डिक्लेयर हुए होंगे Q3 के। तो भाई आज इस मंथ के रिजल्ट मेरे को दिख रहे हैं पॉजिटिव। तो अब कंपनी की रिसर्च पे डिपेंड करता है कि मैंने रिसर्च की, मेरे को पता चला कि भाई कंपनी पिछले 3 क्वार्टर से ग्रोथ दिखा रही है, तो नेक्स्ट क्वार्टर में ग्रोथ आने की पॉसिबिलिटीज है। अब जब भी कंपनी की क्वार्टरली या नेक्स्ट क्वार्टर की अर्निंग्स ग्रोथ पोटेंशियल दिखता है ना, तो कंपनी का स्टॉक 7-8% का मूव दे देता है। अब जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो कम मूव देती हैं, जो छोटी कंपनीज होती हैं वो 20-25-30% का मूव दे देती हैं। तो ये शॉर्ट और मिड टर्म पोजिशनल ना सबसे बेस्ट ट्रेडिंग है एज अ बिगिनर। आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा पढ़ने को मिलेगा। आपको ये कंपनी निकालोगे, अब उस कंपनी की स्टडी करोगे, उस कंपनी के फाइनेंशियल्स पढ़ोगे, उस कंपनी के बारे में समझोगे, उसका बिजनेस मॉडल समझोगे, प्रमोटर्स कौन है, उसके फाइनेंशियल्स कौन मैनेज कर रहा है, किस तरीके से बिजनेस आगे बढ़ता है। तो आप एक चीज़ डीप नॉलेज में समझ जाओगे कि भाई XYZ कंपनी आने वाले 6 महीनों में क्या करने वाली है। अब हर कंपनी के बारे में आर्टिकल्स प्रिंट होते हैं, कॉन कॉल प्रिंट्स होती हैं, वो कहाँ प्रिंट्स होती हैं भाई, वो सारी एक वेबसाइट पे जाके आपको मैं समझा दूंगा नेक्स्ट वीडियो आने वाली में कि कहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है। तो वो सारी जो चीज़ें होती हैं उसको पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि भाई XYZ कंपनी में तो अगले 6 महीने में पोटेंशियल दिख रहा है, तो अब आप ये वाला स्टॉक खरीद लेते हो। फॉर एग्जाम्पल आप 100 रुपये पे खरीद रहे हो, नेक्स्ट क्वार्टर में जाते जाते कंपनी ने अच्छा परफॉर्म कर दिया, तो 100 रुपये की चीज़ 120 रुपये, 130 रुपये, 140 रुपये तक चली जाती है। तो आप देखते हो भाई मैंने 20-30-40% कमा लिया। कितने टाइम में, 3 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में। तो भाई ये एक सेफर साइड होता है। अगर कंपनी की ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं जा रही है तो आपको पिछले 4-5 क्वार्टर से अंदाजा मिल जाएगा कि कंपनी डाउन ट्रेंड में चल रही है। तो भाई उस कंपनी को खरीदना बेवकूफ़ी होगी, अगर आप खरीदने जा रहे हो तो। सबसे बेस्ट ट्रेडिंग ये होती है, सबसे बेकार ट्रेडिंग बिगिनर के लिए होती है भाई। सबकी फेवरेट है ये, लोग गाली देंगे मुझे इसके लिए अब। ऑप्शन ट्रेडिंग किसी भी बिगिनर को ये नहीं करनी चाहिए। ये वाली ट्रेडिंग भाई आपको जब तक नहीं करनी चाहिए जब तक आपकी कैपिटल डबल ना हो जाए। फॉर एग्जांपल कोई बंदा 10,000 की कैपिटल के साथ बैठा है, जब तक
उसकी कैपिटल 30,000 ना हो जाए मार्केट से, जेब से नहीं कि मेरे पास 10,000 था, मैंने पापा से और 10,000 ले लिए, 10,000 मैंने दोस्त से ले लिए, तो 30 हो गए, नहीं। आपके पास 10,000 थे, आपने स्विंग, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, पोजिशनल कर करके उस 10,000 से प्रॉफिट बना बना के 20,000 का प्रॉफिट बना लिया, और अब 30,000 पे खड़े हो, तब आपके लिए ऑप्शन ट्रेडिंग है। उससे पहले अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो मेरे भाई बहुत गलत हाथों में हो आप। अब भाई आप तो ऑप्शन ट्रेडिंग ही कराते हो। भाई मैं मार्केट में 6 साल से हूँ, 2 साल से मैं ग्रुप चला रहा हूँ, उससे पहले मैं 4 साल खुद सेल्फ करके रहा हूँ। मैंने अपनी कैपिटल को 8x किया हुआ है। तो भाई मेरे को खोने का कोई गम नहीं है। अब वो चीज़ अगर आपने समझ ली तो ऑप्शन ट्रेडिंग आपके लिए है, नहीं तो नहीं है। ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए, बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी चाहिए। अगर आपका दिमाग पे उस टाइप की चीज़ नहीं है ना, कि भाई मैं लॉस देख के बैठ जाऊं, या मैंने पोजीशन लगा ली और अब मैं शांति से सो जा, नहीं। अगर आपका माइंड में ही चल रहा है कि भाई प्रॉफिट लॉस, तो ऑप्शन ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है भाई, बिल्कुल छोड़ दो। आपको किस चीज़ पे ध्यान देना है भाई? एज अ बिगिनर भाई सबको मैं एक ही एडवाइस दूंगा कि कैसे बने ट्रेडर। बिल्कुल। इंग्लिश छोड़ो यार, इंग्लिश को लात मारो, कैसे बने ट्रेडर? बताओ भाई, ट्रेडर बना कैसे जा सकता है? भाई ट्रेडर बनने के लिए आपको बस दो तीन चीज़ें फॉलो करनी है। रूल्स में सिर्फ यही है कि रूल्स में कुछ भी नहीं होता है यहाँ पे। पहला, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब टाइम से आना पड़ेगा भाई। ऐसा नहीं है कि मैं एक दिन सुबह 9 बजे आ गया, अगले दिन मैं 12 बजे आ रहा हूँ। ना भाई मत आओ, अगले दिन से मत आओ। जब आप स्कूल में होते हो तो भाई टाइम होता है ना कि 8 बजे स्कूल आना ही आना है। 8:15 के बाद आओगे तो आपका लेट फीस की पेनल्टी लगेगी, या स्कूल से भगा दिया जाएगा। या यही होता है भाई, टाइम से नहीं आओगे तो टाइम से फोन का बिल नहीं भरते हो तो कट जाता है ना फोन। जितने भी लोग इंटरनेट का रिचार्ज करा के बैठे हो, 900 रुपये, 800 रुपये, 700 रुपये, जो भी है, जियो एयरटेल जो भी है, भाई रिचार्ज नहीं कराते तो अगले दिन कट जाता है ना भाई। डिसिप्लिन वही चाहिए, टाइम से आना पड़ेगा। अगर आप आज नहीं आ सकते हो ना मार्केट में सुबह 8 बजे उठ के, तो भाई मत आओ, कल भी मत आओ, परसों भी मत आओ, आपसे नहीं होगा। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। माइंडसेट, जितना छोटा सोचोगे वही मिलेगा। भाई बड़ा सोचते हैं तो यार उस दिन मार्केट नहीं चलता। तो भाई गैम्बलिंग थोड़ी करनी है, माइंडसेट बड़ा करना है। होप बड़ी नहीं करनी, लालच बड़ा नहीं करना कि भाई मैंने तो 10 रुपए का प्रीमियम 1,000 क्वांटिटी दे के रख रखी है, पूरी कैपिटल लगा रखी है, आज तो 100 हो जाएगा, साइको भाई ने बोला या XYZ किसी ने बोला। भाई ये नहीं होता, ये छोटी सोच होती है। माइंडसेट बड़ा करने का मतलब क्या है कि भाई XYZ, फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि आज मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आएगी, निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर जाएगा, 10 रुपए का प्रीमियम 100 रुपए रखने की ताकत रखता है, तो भाई आप एक लॉट से बैठो तो सही 100 पॉइंट तक। आप में गट्स है तो, आप में दम नहीं है, आप ट्रेड लोगे 10 लॉट से, आप 10 रुपए पे एंट्री लोगे, अब 16, 17, 20 तक निकल जाओगे। आपके बस की नहीं है 100 तक बैठना। पहले अपनी क्षमता बढ़ाओ, अपना माइंडसेट बढ़ाओ, बड़ा सोचो। एक लॉट लो, एक लॉट से 50 रुपए, 60 रुपए तक बैठ के तो देखो भाई। नहीं बैठ पाओगे भाई, नहीं है बस की आपके। जब प्रीमियम आपका 10 रुपए का प्रीमियम पहले 20 जाएगा, वापस 10 आएगा, फिर 30 जाएगा, फिर आपको डराएगा, फिर तब जाके वो 100 जाता है। ऐसे नहीं हवाबाजी होती। ये चीज़ें मैंने कम से कम 200 250 बार देखी है एक्सपायरीज में, तब जाके मेरे को समझ में आया कि हाँ भाई ये इस तरीके से होता है। तो भाई डिसिप्लिन आपको लाना पड़ेगा, माइंडसेट आपको लाना पड़ेगा। माइंडसेट में आपको ये भी लाना पड़ेगा कि भाई जो ट्रेड मिस हो गया वो, उसके पीछे नहीं भागना। थर्ड होता है रिस्क मैनेजमेंट, सबसे इम्पोर्टेंट, औकात में रहना। यही है भाई इसका मतलब। अगर आपको हंसी आ रही है ना तो भाई मार्केट आपको आपके औकात दिखा देगा। मार्केट से रिस्क मैनेजमेंट किए बिना पंगे लोगे तो भाई, आज भी मुझे एक दिन याद है, कुछ टेररिस्ट अटैक हुआ था, मुंबई में हुआ था, आई गेस, आई डोंट नो कहाँ हुआ था, दोपहर का दिन था।
एक अच्छी पोजीशन चल रही थी। मैंने 11:30 के आसपास एक पोजीशन बनाई थी कॉल साइड में, मार्केट ऊपर चल रहा था उस दिन। निफ्टी लगभग 180 या 190 पॉइंट हाई था। मेरी पोजीशन लगभग लगभग 40 रुपए का प्रीमियम था, जो 120 130 के अप्रॉक्स चल रहा था। उम्मीद थी, एक्सपायरी का दिन था, इंदा मनी हो गया था प्रीमियम। उम्मीद थी कि भाई 200 तक हाई करेगा, आज बढ़िया मिलेगा प्रॉफिट। कुछ टेररिस्ट अटैक के कारण 120 का प्रीमियम 14 या 15 रुपए पे मेरे को एग्जिट मिला। सडनली ड्रॉप आया मार्केट, लगभग लगभग 200 पॉइंट ऊपर था, -300 पॉइंट दिखा मुझे। तो भाई ये होती है औकात। कैपिटल बचाना, रिस्क को मैनेज करना सबसे पहली प्रायोरिटी है हमारे लिए। हम मार्केट से आगे नहीं चल सकते, कोई भी न्यूज़ कभी भी आ सकती है। तो भाई अगर 10,000 का कैपिटल है तो ऑप्शन ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। 1 लाख का कैपिटल है तो भाई 5,000 से ऊपर की रिस्क नहीं होनी चाहिए, 20,000 से ऊपर पोजीशन नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए की कैपिटल है, मैं समझा देता हूँ एक बार ये बात भी, बट ये आपके लिए है नहीं इतनी चीज़, क्योंकि आप इतने बड़े बड़े कैपिटल वाले बंदे हैं नहीं। मोस्टली यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स हैं, तो स्विंग ट्रेड ही बेस्ट है। अगर 1 लाख का कैपिटल है तो भाई 20,000 से ऊपर की ट्रेड नहीं होनी चाहिए। जो भी प्रीमियम खरीद रहे हो उस पे लॉट से मल्टीप्लाई करो, 20,000 की वैल्यू से ऊपर का आपकी बाइंग नहीं होनी चाहिए। पहली चीज़ होगी ये। दूसरी चीज़, 20,000 से आपने कोई प्रीमियम खरीदा और उसके बाद उस पे 5,000 से ऊपर का लॉस नहीं होना चाहिए। तो आप एक चीज़ समझोगे कि आपकी 1 लाख की कैपिटल पे आपने 20,000 से बाइंग की और उस पे 5,000 का लॉस लिया, तो टोटल कैपिटल का 5% गवाया आपने आज। अब आपके पास दोबारा उठने का टाइम है। लेकिन अगर आप 1 लाख का पूरी 1 लाख की बाइंग कर लो और उस पे 20-25 हज़ार का लॉस ले लो, तो अब आप देखो आपके पास एकदम से कितनी कैपिटल कम हो गई। अगर आपने 2 बार ऐसे लॉस ले लिए तो आपकी आधी कैपिटल गायब हो जाएगी। उसके बाद आप जिंदगी भर वापसी नहीं कर पाओगे, जिंदगी भर दोबारा से खड़ा नहीं हो पाओगे। अगर आपको ट्रेडिंग बहुत ही बिल्कुल बिगिनर से सीखना है तो भाई आप एक काम करो, मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ। 20 या 30 हज़ार की कैपिटल का जुगाड़ करो, ठीक है। मैं आपको एक गोल्डन रूल लिख देता हूँ, हाउ टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो। कैपिटल लाओ भाई 20 से 30 की। ट्रेड ओनली स्टॉक्स, पोजिशनल और सॉरी, टारगेट 7 to 12%, रिस्क 3 से 5%, पर ट्रेड मैक्स अमाउंट 10K यूज। अब ये एक बेसिक सिंपल फंडा है, आपको जीरो से हीरो कैसे बनना है। आप 20-30 हज़ार का कैपिटल लाओ, उस 20-30 हज़ार की कैपिटल से आप सिर्फ ट्रेड करो स्टॉक्स को। उन स्टॉक्स को पोजिशनल ट्रेड करो, उन स्टॉक्स को स्विंग ट्रेड करो, उन स्टॉक्स के साथ इंट्राडे मत खेलो, मार्जिन पे मत खेलो। जब तक आपको समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, जब तक आप सिर्फ स्टॉक्स पे स्टडी करो। भाई स्टॉक्स चूज कैसे करते हैं मैं आपको इसके लिए एक डेडिकेटेड नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। अभी के लिए मेरे हिसाब से भाई इतना ज्ञान बहुत है। अगर आपको थोड़ा भी कुछ समझ में आया हो तो भाई कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये जो लास्ट वाला ये जो रूल है ना भाई, अगर आपने इस चीज़ के ऊपर काम कर लिया, भाई मैं कह रहा हूँ आप 6 महीने में खुद को देखना कि आपने 20,000 के कैपिटल को कहाँ पहुँचा दिया। लेकिन अगर आपने बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ काम नहीं किया तो आप ये 20,000 ज़ीरो कर दोगे, मैं शर्त के साथ कह सकता हूँ। ठीक है भाई, आज के लिए बस इतना ही। बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द बिगिनर्स। और भाई कुछ एक ऐसी चीज़ें जो मैं प्रीमियम ग्रुप में प्रोवाइड करने वाला हूँ, ऑलरेडी काफ़ी कुछ चीज़ें दी हुई हैं।
पर्सनल मेंटरशिप चल रही है बहुत लोगों की, जिसको लगता है कि भाई एक बार ज्वाइन करना चाहिए, या जिसको लग रहा है ना कि भाई यार 15,000 की सब्सक्रिप्शन बहुत महंगी है, 5,000 की सब्सक्रिप्शन बहुत महंगी है, तो भाई मेरे को पर्सनली डीएम करना। हो सकता है कि मैं तुम्हें थोड़ा सा सपोर्ट कर दूं। बाकी भाई 6 महीने रुक जाओ, तुम्हें रिग्रेट हो करा के देखूंगा कि भाई प्रीमियम ज्वाइन क्यों नहीं किया। जब प्रीमियम आपको 25 और 30 हज़ार में मिलेगा ना, तब आपको रिग्रेट जरूर होगा कि यार काश मैंने 6 महीने पहले ज्वाइन कर लिया होता। बाकी भाई बाय बाय, टेक केयर, साइको स्कैल्पर।